हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका टीचर इफ्तिखार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को के सॉल्यूशंस अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग दिए हैं और उन सॉल्यूशंस को देख के मुझे एक शायरी याद आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। शायरी कुछ इस प्रकार है कि शायर बना दिया मुझे तुझे तुम्हारी अधूरी मोहब्बत ने, शायर बना दिया तुझे तुम्हारी अधूरी मोहब्बत ने, अगर पूरी होती तो तुम भी एक गज़ल होते। तो ऐसा ही कुछ शायर कुछ मुझे याद आ रहा था। आप लोग ज़रा सा इसका क्या मतलब है लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को की डिस्कशन। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हम लोग क्या क्या अप्रोच करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग जो इस पर थ्योरम्स लग रहा है, रिजल्ट्स लग रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट मैं आप लोगों को इसी टाइप के 5 प्रॉब्लम दूंगा, सेम टू सेम टाइप कि नहीं, थोड़ा सा वेरी कर रहा होगा, एस और टी ऐसे ही कुछ होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शंस और जो भी सारी बातें हो रही है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शंस, इन्हीं सारी चीज़ों की बात होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख करने उस जो 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देने वाला हूँ, उन 5 क्वेश्चंस के करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एस इक्वल टू ओपन 0 1 यूनियन ओपन 2 1 2 यूनियन 3 ओपन 3 4 कि नहीं, 0 1 से यूनियन 1 2 यूनियन 3 4, कुछ एस दे रखा है और कुछ टी दे रखा है। तो पूछ रहा है इसमें से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि नहीं, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। एस से टी में कितने फंक्शंस है, इनफाइनाइटली मेनी। तो हम लोग इससे रिलेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें कि एस से टी में फंक्शंस निकालते कैसे, कितने फंक्शन है कैसे पता करेंगे, एस से टी में कितने फंक्शंस है ये कैसे हम लोग पता करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इस रिजल्ट इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है कि नहीं, रिजल्ट कुछ ऐसा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए कि नहीं, कोई सेट ए है से सेट बी में कितने फंक्शंस होते हैं टोटल, कार्टी ऑफ बी रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कि नहीं, ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस होते हैं कैसे पता करेंगे। तो जो बी की जो कार्डिनलिटी है, मतलब बी में जितने एलिमेंट्स है उसकी कार्डिनलिटी बी होती है कि नहीं, उसका पावर कर दो कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे कि नहीं, कि बी की कार्डिनलिटी कितनी है और ए की कार्डिनलिटी कितनी है, फिर हम लोग निकाल लेंगे ए सी बी में कितने फंक्शंस है। तो आते हैं, कह रहा है एस जो हमारा सेट है, एस से टी में फंक्शन बनाना है, तो मतलब एस ए के जगह पर है, टी जो है हमारा बी के जगह पर है कि नहीं, एस से टी में कितने फंक्शन है हमें पता करने। तो टी की कार्डिनलिटी कितनी है और एस की कार्डिनलिटी कितनी है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एस की कार्डिनलिटी की बात करें तो एस को जरा सा गौर से देखिएगा, लो एस को, ये इंटरवल्स का यूनियन है, 0 से 1 कि नहीं, ओपन 0 से 1, मतलब 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स, कितने नंबर होते हैं 0 से 1 के बीच में, इनफाइनाइट। इसी में अकेले इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए, इसमें भी इनफाइनाइट पड़े हुए, इसमें भी इनफाइनाइट पड़े हुए क्या। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, तो इनफाइनाइट। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट कि नहीं। किसी सेट की कार्डिनलिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सिंपली उसमें कितने एलिमेंट्स है ये पता करते हैं कि नहीं। तो इस सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हुई, इनफाइनाइट। उसी तरीके से टी सेट जो है ना, इसके कार्डिनलिटी की बात करें तो टी सेट की कार्डिनलिटी जो है ना, टी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 कि नहीं, 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है कि नहीं। तो टी की कार्डिनलिटी कितनी हुई, 4। तो कुल मिला करके हम लोग बात करें कार्डिनलिटी ऑफ एस रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ टी कि नहीं, ए से बी में कितने फंक्शंस होते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो एस से टी में हमें फंक्शंस पता करने हैं, एस से टी में, ध्यान रहे एस से टी में फंक्शंस हमें पता करने हैं कि नहीं। तो क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ टी रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस कि नहीं, ये हमारा होगा नंबर ऑफ फंक्शंस। अभी हम लोगों ने बात किया था कि
टी की क्वालिटी कितनी थी, तो टी की क्वालिटी हम लोगों ने देखा था, टी में 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे कि नहीं, तो 4 रेज टू पावर, एस की क्वालिटी हम लोगों ने देखा था उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, तो 4 रेज टू पावर इनफाइनाइट, 4 को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट कि नहीं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। ओके, अब शुरू करते हैं, अब चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। दूसरा ऑप्शन हमारा कुछ इस प्रकार है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, एस से टी में कितने इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी बात कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कितने इंक्रीजिंग फंक्शन है ये जानना है, तो हमें पहले जानना होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शंस कितने हैं, इंक्रीजिंग नहीं सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, फिर तो काउंट करेंगे ना कि कितने एस से टी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कहता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन हमारा कहता है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू आर कि नहीं, एक फंक्शन एफ है जो एस से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि नहीं, उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ध्यान रहे तब जब एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा हो जाए फॉर ऑल एक्स वन लेस देन एक्स टू के लिए, ध्यान दीजिए बोलो, एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा हो जाए फॉर ऑल एक्स वन एक्स लेस देन एक्स टू के लिए, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस। थोड़ा सा इसको इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कहता है कि नहीं कि एफ जो है ना हमारा फंक्शन है किसी सेट एस से आर में, ऐसा कुछ बोल रहा है कि नहीं। तो एस में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, एस के अंदर हमारे x1 होगा, कुछ x2 होगा, कुछ x3 होगा कि नहीं, कुछ x4 होगा कि नहीं, कुछ x5 होगा, ऐसे बहुत सारे एस में हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है, x1 x2 x3 x4 x5 बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और बहुत सारे एस सबसेट है हमारा रियल नंबर का कि नहीं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ ना कुछ तो ऑर्डरिंग होगा ना उनका कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऑर्डरिंग होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, मान लिया x1 x2 से छोटा है, x2 x3 से छोटा है, x3 x4 से छोटा है, x4 x5 से छोटा है, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हमारे किसमें एस में कि नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को तब बोलेंगे जब ऐसे ऑर्डरिंग लेना x1 लेस देन x2 लेस देन x3, तो f अगर इस पर ऑपरेट करे तो f x1 भी f x2 से छोटा आ जाए, f x2 f x3 से छोटा आ जाए, f x3 f x4 से छोटा आ जाए। क्लियर है क्या, जब भी हम लोग ऐसे कुछ मेंबर्स ले कि नहीं, x1 x2 से छोटा हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f क्या हो, एफ x1 एफ x2 से छोटा हो जाए, x1 x2 से छोटा तो एफ x1 एफ x2 से, x2 x3 से छोटा तो एफ x2 एफ x3 से छोटा हो जाए, x3 x4 से तो एफ x3 एफ x4 से कि नहीं। कुछ ऐसी बातें होती है कि नहीं इंक्रीजिंग को लेकर के कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी फंक्शन को कब बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं जरा सा देखते हैं इसके ऑप्शन को, एस हमारा क्या और टी क्या कि नहीं, एस से टी में फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलना है, एस से टी में कि नहीं, हमारा एस से आर में हमने डिफिनेशन दिखाया था, एस से टी में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलना है, तो कैसे बोलेंगे एस से टी में इंक्रीजिंग फंक्शन को, तो एस से टी में हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे किसी फंक्शन को कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, एस हमारा क्या है, एस हमारा जो है ना इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, तो इसमें बहुत आसानी से x1 x2 x3 x4 बहुत सारे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे सपोज हमारा ये ले लिया हमने, कितना हमने ले लिया, सपोज ये x5 है, ये x6 है कि नहीं, सपोज हमने ले लिया इसको 1/8 कि नहीं, सॉरी इसको ले लिया, इसको ले लिया हमने 1/2, इसको ले लिया 1/3, इसको ले लिया 1/4, इसको ले लिया 1/5, इसको 1/6, इसको 1/7। क्लियरली ये s के अंदर है क्या, ये तो 0 से 1 के बीच में है ना, 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, 1/3 बड़ा होता है 1/4 से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि नहीं। तो 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, ऐसे कुछ असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स ले लिए, ये पक्का ये 0 से 1 के बीच में मतलब s का एलिमेंट है, s तो हमारा 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन 3 4 है ना, तो ये s के मेंबर्स तो है। अब अगर इस पर मैं f लगाऊं ना, इस पर f ऑपरेट करूं, तो वो भी क्या होने चाहिए, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तभी कहलाएगा जब ये हमारा f ऑफ 1/7 लेस देन हो जाए f ऑफ 1/6 से कि नहीं, और ये लेस देन हो जाए f ऑफ 1/5 से, ये लेस देन हो जाए f ऑफ 1/4 से कि नहीं, ये लेस देन हो जाए f ऑफ 1/3 से, ऐसे करके कि नहीं, डॉट डॉट ऐसे छोटे होते जाए कि नहीं। ये मैं एक
सीक्वेंस ऑफ कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, ये जो एक दूसरे से छोटे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू भी जो है ना उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में इंक्रीज करे कि नहीं, मतलब एफ ऑफ 1/7 छोटा हो जाए एफ ऑफ 1/6 से, ये छोटा हो जाए इससे, ये छोटा हो जाए इससे। लेकिन जरा सा देखिएगा एफ के अंदर हमारा एफ हमारा तो एस से टी में मैप है ना, एफ हमारा कहाँ से मैप है, एस से टी में। और जरा सा याद हो आप लोगों को टी के अंदर 0, 1, 2 और 3 कि नहीं, यही 4 एलिमेंट्स थे। एफ जो टी हमारा जो ना था ना, एस से टी में हमारा मैप है, तो टी में 0, 1, 2, 3 यही 4 एलिमेंट्स है। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे डोमेन में तो बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो बहुत सारे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो छोटे, और ये सारे क्या हो जाए एफ ऑफ 1/7 छोटा हो जाए एफ ऑफ 1/6 से, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। मतलब ये इसके कहने का मतलब ये कि सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये सारे एक दूसरे से छोटे तो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे के असेंडिंग ऑर्डर में भी होने चाहिए, कोई किसी के बराबर नहीं हो सकता है। स्ट्रिक्टली लेस देन है तो कोई किसी के बराबर होने का सवाल ही नहीं होता। मतलब एटलीस्ट ऐसा होने के लिए टी में तो कम से कम इतने ही, अगर 1/7 तक ही लिखूँ, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कम से कम 6 तो जरूर होने चाहिए एलिमेंट्स टी के अंदर। लेकिन टी के अंदर हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 के लिए। और इतने इसमें इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऐसे सीक्वेंस तो बन ही जाएंगे कि नहीं, और फिर उतने अलग अलग नंबर टी में भी मिलने चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? बट ऐसा हमारे टी के पास नहीं है। टी के पास हमारे पास मात्र ये कितने एलिमेंट्स है, इसके पास 4 एलिमेंट्स ही हैं कि नहीं, 4 एलिमेंट्स है टी के पास हमारे कितने 4 एलिमेंट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा एस से टी में जो मैप कोई भी एग्जिस्ट करेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसको रुकना पड़ेगा कि नहीं। नहीं तो अगर रुका नहीं, लगातार बढ़ते गया, तो इसका मतलब ये हो कि हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज देने लगा कि नहीं। रुका नहीं, बढ़ता गया, अगर फंक्शन बढ़ता गया इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कुछ अलग अलग वैल्यूज कि नहीं, कुछ ऐसे अलग अलग वैल्यूज देता गया कि नहीं। वाई में हर एक पॉइंट पे अगर बढ़ रहा है कोई फंक्शन, तो हर एक पॉइंट पे वाई में कुछ अलग अलग वैल्यूज दे रहा होता है। तो हमारा कुल मिला करके कि नहीं फंक्शन को हमारा स्ट्रिक्टली क्या होना पड़ेगा, फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिल सकता जो एस से टी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। क्लियर है क्या? क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू, मतलब टी में कम से कम इनफाइनाइट वैल्यूज होने चाहिए इंक्रीजिंग बनने के लिए, और टी में हमारे 4 ही वैल्यूज है कि नहीं। टी में 4 क्या 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी फाइनाइट होते तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनने के कोई चांसेस नहीं थे कि नहीं। कम से कम इनफाइनाइट वैल्यूज होने चाहिए टी के अंदर, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन सकता है। क्लियर है क्या? अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। ये ऑप्शन कि नहीं, ये हमारा ऑप्शन तो सही था कि नहीं, क्लियर है। और ये ऑप्शन हमारा जो है देर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, गलत हो गया क्योंकि एक भी नहीं है, इनफाइनाइटली कर रहा है। सी ऑप्शन की बात करें द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120 कि नहीं। एस से टी में कंटिन्यूअस फंक्शंस कितने इसकी बात हो रही है कि नहीं। इसी ऑप्शंस के अगर चर्चा की बात करें, मतलब बाकी यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े चैनल्स पे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स ने इसके सॉल्यूशंस दे रखे, बट नन ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरम बिहाइंड दिस। मतलब इसके पीछे जो थ्योरम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हो ही नहीं रही है, बल्कि डायरेक्ट इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो चलते हैं हम लोग इसके पीछे जो थ्योरम है देखने की कोशिश करते हैं, और उससे हम लोग कनेक्ट करके बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कितने फंक्शंस होंगे, कब कैसे निकालेंगे। क्लियर? चलते हैं। इसके पीछे जो थ्योरम है कि नहीं, इसकी बात करते हैं। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जहाँ से ये बनने वाला है, वो थ्योरम कह रहा है कि एफ अगर किसी आई से आर में एक फंक्शन है, आई से आर में एक कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन कि नहीं, एफ आई से आर में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। आई से आर में कंटिन्यूअस फंक्शन जहाँ आई क्या है, इंटरवल है, आईज एंड इंटरवल। इंटरवल अगर आपको याद हो तो इंटरवल किसको बोलते हैं, ओपन ए से बी। इंटरवल कितने तरीके के होते हैं, ए से बी कि नहीं, क्लोज ए से बी कि नहीं, क्लोज ए से ओपन बी, और ओपन ए से क्लोज बी, यही 4 इंटरवल होते हैं कि नहीं। मतलब 1, 2 क्या है हमारा, एक इंटरवल है कि नहीं। 3, 4 क्या है, 3, 4 क्या है, एक इंटरवल है। क्लियर है क्या? कोई पूछे 1, 2 यूनियन 3, 4 इंटरवल है क्या, तो दिस इज नॉट एन इंटरवल। 1, 2 यूनियन 3, 4 एक इंटरवल नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटरवल। 1, 2 यूनियन 3, 4 हमारा कोई इंटरवल नहीं है। क्लियर है क्या?
1-2 इंटरवल है, 3-4 इंटरवल है, बट 1-2 यूनियन 3-4 ही, यूनियन ऑफ इंटरवल्स इज नॉट एन इंटरवल ऑलवेज, मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हो, कभी हो भी सकता है, क्या पता वो मिलके एक इंटरवल ही बनता हो कि नहीं। ओके, इन जनरल अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो इंटरवल नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब वो कंबाइन होने के बाद जब हम लोग यूनियन ले तो एक इंटरवल ओवरऑल ए से बी में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक वो हमारा यूनियन ऑफ इंटरवल एक इंटरवल नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो ये एक इंटरवल नहीं है, ये सारे हमारे क्या इंटरवल्स है। तो अब थ्योरम पे आते हैं, कहता है कि एफ किसी आई से आर में कंटिन्यूस फंक्शन है जहाँ आई क्या एक इंटरवल है। एफ किसी आई से आर में एक कंटिन्यूस फंक्शन है जहाँ आई एक इंटरवल है, देन एफ आई क्या होगा, वो भी एक इंटरवल होगा। मतलब इफ जो फंक्शन है अगर किसी आई से आर में है और आई इंटरवल हुआ तो एफ आई को भी मजबूरी होके इंटरवल होना पड़ेगा, ये थ्योरम ये कहता है। अभी इस थ्योरम के प्रूफ की मैं बात नहीं करूंगा, अगर आपको प्रूफ की आवश्यकता होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके प्रूफ पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर प्रूफ की डिस्कशन करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका यूज कैसे है हम लोग करते हैं कि नहीं। हमारा एस जो है, एस हमारा क्या है, 1-2 यूनियन 3-4 यूनियन 1-2 यूनियन 1-2 यूनियन 1-2 यूनियन 1-2 यूनियन 2-3 यूनियन 3-4, ये हमारा एस है। और टी क्या है, टी हमारा है 0-1-2-3, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एस से टी में हमें पता करने कितने फंक्शंस है ये पता करने कि नहीं। तो अगर बात करें एस से टी में फंक्शंस की तो एस हमारा इंटरवल नहीं है, बट खास बात यह कि एस इज यूनियन ऑफ इंटरवल्स कि नहीं, एस इज एन यूनियन ऑफ इंटरवल्स। एस हमारा इंटरवल लेकिन नहीं है, लेकिन ये एक इंटरवल्स का यूनियन है। तो इस चीज़ का हम लोग यूज कर सकते हैं इस थ्योरम के जरिए कि नहीं, कि एस से टी में कितने हमारे फंक्शंस हैं कंटिन्यू जो कि कंटिन्यूअस है उसकी बात करनी है। तो एस से टी में कंटिन्यूअस फंक्शंस कितने हैं, तो एस से टी में कंटिन्यूअस होंगे तो एफ आई को इंटरवल होना पड़ेगा। बट जरा सा अगर बात करें हम एफ आई की, तो एफ आई कुछ इसी का सबसेट होगा क्या, एफ आई जो है ना इसी का सबसेट होगा क्या कुछ, एफ आई विल बी सबसेट ऑफ दिस 0-1-2-3, ये जो टी सेट है इसी का सबसेट होगा क्या एफ आई। क्लियर है, क्योंकि एफ आई तो रेंज से ही आएगा ना, और रेंज तो हमारा कोड 0-1-2-3 है, तो रेंज तो इसी के अंदर आने वाला है क्या आई का, तो एफ आई इसी के अंदर से आएगा कि नहीं। अब ये हमारा बात करें 1-2-2-3 और 3-4 कि नहीं, 1-2-2-3-3-4, तो एस के अंदर 1-2 जो है एस इक्वल टू एस के अंदर जो ये I1, सपोज इसको मैं मान लूँ I1, इसको मान लूँ I2, इसको मान लूँ I3, तो ये इन तीनों का यूनियन है क्या, हमारा S जो है इन तीनों इंटरवल्स का यूनियन है। और इस इंटरवल की अलग, इस इंटरवल की, ये एक इंटरवल है, इसके अलग इमेज सेट की बात करूं मैं बस इतना बात करूं कि उसी फंक्शन को सिर्फ इस I1 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इस I1 पे, मतलब उसका डोमेन सिर्फ उसी फंक्शन का सेम जो जैसे इमेज ले रहा था उसी की बात की जाए, मतलब ये हटा करके सिर्फ इस पे क्या इमेज दे रहा है बात किया जाए। तो इस I1 चूंकि एक इंटरवल है तो इस पे उसका इमेज क्या आना चाहिए, एफ का, एफ I1 आना चाहिए जो कि एक इंटरवल आना चाहिए कि नहीं। इस पे इमेज जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसको इमेज देना चाहिए वो क्या देना चाहिए, इंटरवल देना चाहिए कि नहीं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसको देना चाहिए वो इंटरवल देना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि वो स्मॉल I1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, वही एफ सेम इस इंटरवल पे डिफाइंड है कि नहीं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई जो लेगा एफ आई टू कि नहीं, वो क्या देना चाहिए, सपोज वो भी एक इंटरवल देना चाहिए, इंटरवल देना चाहिए, थ्योरम ऐसा कह रहा है कि नहीं। तो सपोज मैं वो मान लेता हूँ कि वो इंटरवल I2 है कि नहीं, इसका भी इमेज सेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए कि नहीं, I3। तो इसका इमेज सेट स्मॉल I1, इसका इमेज सेट स्मॉल I2, इसका इमेज सेट स्मॉल I3 कि नहीं, ये तीनों होने चाहिए। एस हमारा ये तो ये तीन इंटरवल्स का यूनियन है, तो इन तीनों इंटरवल्स के जो एफ के अंदर इमेजेस होने चाहिए वो भी तीनों के अलग अलग इंटरवल्स में इमेजेस आने चाहिए। क्लियर है। तो I1 एक
इंटरवल होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इमेज ले रहा हो वो एक इंटरवल होना चाहिए। बट टी में जरा सा हम लोग बात करें तो टी में क्या हमारा इंटरवल बन सकता है? टी तो हमारा 0 1 2 3 है, तो नॉर्मली कोई इंटरवल ओपन ए से बी जहाँ ए डज नॉट इक्वल बी है वो ऐसा नहीं बन सकता कि नहीं। बट ऐसा इंटरवल तो बन ही सकता है, सिंगलटन इंटरवल, 0 से 0, 1 से 1, जरा ध्यान दीजिए लो, 2 से 2, ये इंटरवल्स तो हमारे बन ही सकते हैं, 3 से 3, ये इंटरवल बन सकता है ना। मतलब हमारे टी के पास 4 पॉसिबल इंटरवल्स हैं कि नहीं। ये एस जो है ना 3 पॉसिबल इंटरवल्स का, ऐसा हमारा जो है 3 इंटरवल्स का यूनियन है कि नहीं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस जो होंगे ना वो इंटरवल्स ले रहे होंगे। और टी के पास हमारे पास मात्र 4 ही पॉसिबल इंटरवल्स है, टी का सबसेट हो जाए कि नहीं। मतलब एफ आई हमारा टी का तो सबसेट ही होना चाहिए ना, रेंज का एफ आई जो है रेंज कोडोमेन के अंदर जाने चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब एफ आई इंटरवल हो जाए। ऐसे एफ आई को बनने के लिए 4 ही तरीके हैं कि वो क्लोज 0 से 0 हो जाए, क्लोज 1 से 1, क्लोज 2 से 2, क्लोज 3 से 3। इंटरवल बनने के लिए यही 4 तरीके हैं एफ आई के पास कि नहीं। तो मतलब ये I1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज इंटरवल में मिल सके वो पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटीज I1 इंटरवल बनने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है? ये I1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटी है वो 4 है। I2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो भी 4 है। I3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटी की बात करें तो 4 है कि नहीं, क्योंकि FI1 शुड बी इंटरवल, FI2 शुड बी इंटरवल, FI3 शुड बी FI1, FI2, FI3 शुड बी इंटरवल, जो कि स्मॉल I1, स्मॉल I2, स्मॉल I3 है। I1 जो इंटरवल से इसमें 4 ही इंटरवल्स टी के बन सकते हैं कि नहीं, सबसेट्स के रूप में 4 ही इंटरवल्स बन सकते हैं। तो इनमें से ये स्मॉल I1 के पास पॉसिबल तरीके हैं इन चारों में से कोई एक होने के। तो इसके पास 4 तरीके, इसके पास 4 तरीके, इसके पास 4 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए? 64 कि नहीं। तो एस से टी में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कितने पॉसिबल है? सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कितने पॉसिबल है? एस से टी में टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कितने पॉसिबल? टोटल नंबर 64 पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये हमारा आते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के बाद। ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हुआ। 4 ऑप्शन थे, हम लोगों ने चारों देख लिए। इसका कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देख लिया था कि सी ऑप्शन का था ना, एवरी नंबर द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी एट मोस्ट 120। एस से टी में जो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं उनकी संख्या कितनी है? 120, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोगों ने देखा कि 64 एस से टी में कितने पॉसिबल फंक्शंस है कंटिन्यूअस। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 64 एस से टी में कंटिन्यूअस फंक्शंस पॉसिबल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। कह रहे हैं एट मोस्ट 120, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120, तो 64 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं। एट मोस्ट 120 सही कि नहीं। 64 ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है, तो एट मोस्ट 120 सही। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। एस से टी में जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इसकी बात करते हैं कि नहीं। तो चलते हैं उसी सॉल्यूशन के ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शंस निकालने की कोशिश की थी कि नहीं। ये रहा हमारा कि नहीं। ये एस से टी में जो कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग निकाल रहे थे, मतलब FI1 का इमेज हम लोग इन चारों में से, चारों इंटरवल्स में से कोई देने वाले थे। इन चारों इंटरवल्स में से FI1 का इमेज जो है ना, ये जो 4 इंटरवल्स पॉसिबल थे, ये 0 0 1 1 2 2 3 3, इन 4 इंटरवल में से कोई स्मॉल I1 हो सकता था, I2 हो सकता था, स्मॉल I3 हो सकता था। मतलब स्मॉल I1 का वैल्यू 0 0 पॉसिबल था। अगर स्मॉल I1 अगर 0 0 सपोज लेते कि नहीं, 0 0 लेते मतलब पूरे I1 पे वैल्यू क्या आता है उसका? 0 कि नहीं। पूरे कैपिटल I1 पे जो डोमेन में, मतलब पूरे ओपन 1 से 2 पे कि नहीं, पूरे ओपन 1 से 2 पे वो क्या वैल्यू ले रहा होता? 0। क्लियर है क्या? पूरे ओपन 1 से 2 पे क्या वैल्यू ले रहा होता? 0। या पूरे ओपन 1 से 2 पे वैल्यू 1 ले रहा होता, 2 ले रहा होता, 3 ले रहा होता। यही 4 पॉसिबिलिटीज थी I1 के पास। 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले कि नहीं। मतलब इस पूरे इंटरवल पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा होता, वो होता 0 या 1 या 2 या 3 कि नहीं। इस पूरे इंटरवल पे जो एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा होता वो होता 0 1 2 या 3। इस पूरे इंटरवल पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा होता 0 1 2 या 3 कि नहीं। तो बात करते हैं जो फंक्शंस पॉसिबल है डिफरेंशिएबल वो कितने हैं कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि
जितने भी जो कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे ना वो सारे डिफरेंशिएबल होंगे। तो हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से जो कंटिन्यूस फंक्शंस हम लोग निकाले हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि नहीं। एस हमारा ये और टी हमारा क्या 0 1 2 3 है, क्लियर है। जो हमारा फंक्शन पॉसिबल है एस से टी में उसकी बात करते हैं कि नहीं। कुछ एफ एक्स हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा अगर बात करें कि नहीं। तो एफ एक्स हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि नहीं। K1 लेगा जब x बिलोंग कर रहा होगा 0 से 1 में, K2 लेगा जब x बिलोंग कर रहा होगा 1 से 2 में, K3 लेगा जब x बिलोंग कर रहा होगा 3 से 4 में, कि नहीं। कुछ इसी तरीके की बात हो रही थी कि नहीं, कि जो हमारे फंक्शंस जो है इंटरवल लेना चाहिए। इंटरवल पे इमेज क्या लेना चाहिए, इंटरवल मतलब एक सिंगल वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि कोड में तो हमारा सिंगल वैल्यू ही पॉसिबल था ना। तो मतलब K1 कुछ लेना चाहिए, K2 लेना चाहिए, K3 लेना चाहिए। जहाँ K1 K2 K3 क्या है, वेयर Ki जो है ना वो बिलोंग करे कहाँ से 0 1 2 और 3, कि नहीं। 0 1 2 3 में से हमारे Ki बिलोंग करे कि नहीं। K1 हमारा 0 1 2 3 में से कुछ हो सकता है, K2 0 1 2 3 में से कुछ हो सकता है, K3 0 1 2 3 वही पॉसिबिलिटी थी। 4 4 8 4 12 कि नहीं, सॉरी 4 4 16 4 64 कि नहीं। टोटल 64 फंक्शंस बन रहे थे और जो फंक्शंस बन रहे थे वो मैंने अब यहाँ पे लिख दिए सिंपल फॉर्मेट में कि नहीं। कि एफ एक्स कुछ हमारा इस तरीके का होगा, K1 जहाँ K1 बिलोंग करा होगा इसके अंदर कि नहीं, Ki बिलोंग करा होगा इसके अंदर कि नहीं K1। उसी वजह से एफ एक्स K2 होगा इस इंटरवल के लिए जहाँ K2 उसके अंदर होगा, एफ एक्स K3 होगा जो जहाँ K3 उसके अंदर होगा, क्लियर है। तो हमें अब बात करनी है कि क्या ये जो फंक्शन टोटल 64 ऐसे मिल रहे हैं, क्या ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो देखिए एफ एक्स ओपन 0 से 1 में कंटिन्यूस है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात कहाँ करते हैं हम लोग, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात याद रखिएगा हमेशा। किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात उस फंक्शन के डोमेन पे ही की जाती है, डोमेन से बाहर नहीं की जाती है कि नहीं। हमेशा किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात उसके डोमेन पे ही की जाती है कि नहीं। तो इसका डोमेन 1 से 2 यूनियन 3 से 4 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से 4 है। तो 1 से 2 है तो 1 से 1 ओपन से 2 ओपन है, मतलब 1 और 2 को छोड़ के कि नहीं। तो 1 से 2 के बीच में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। और 1 से 2 के बीच में जैसा ये सॉरी ये गलत थोड़ा सा लिख रखा है, 1 से 2 नहीं, 0 से 1 1 से 2, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं। ये हमारा है 0 से 1, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था, 0 से 1 यूनियन 1 से 2 दे रखा था, यूनियन 3 से 4 दे रखा था, ऐसा था। 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रखा था कि नहीं। ऐसा हमारा 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से 4 है। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है K1 जब x बिलोंग्स कराओ ओपन 0 से 1 में, K2 जब x बिलोंग कराओ इसके अंदर, K3 जब x बिलोंग कराओ इसके अंदर कि नहीं। तो बात करते हैं जो हमारा एफ एक्स जो तैयार हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू K1 जब x ओपन 0 से 1 में, K2 जब x ओपन 1 से 2 में, K3 जब x ओपन 1 से 0 से 1 में, 1 से 2 में, 3 से 4 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 1 1 2 3 4 हम लोगों ने तीनों इंटरवल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखे। K1 हमारे K2 K3 जो है इसके अंदर से पॉसिबल है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे कि नहीं। आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात वहीं करते हैं जहां डोमेन होता है। तो ओपन 0 से 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे कि नहीं। तो 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर सपोज अल्फा है तो हमें ये पता है कि 0 से 1 के लिए फंक्शन क्या कांस्टेंट है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दे रहा है ओपन 0 से 1 में। मतलब कुछ अगर थोड़े से ग्राफिकल व्यू के तरफ आपको ले चलूँ तो ये हमारा 0, ये 1 2 3 कि नहीं, और हमारा 4 कि नहीं। ये कह रहा है कि 0 से 1 में जो है ना, इस 0 से 1 में हमारा कुछ ओपन है कि नहीं। उसी तरीके से कोई 1 से 2 की बात करें कि नहीं, 1 से 2 में बात करें तो 1 से 2 में ज़रा सा देखिए ये भी कुछ ऐसे ओपन टाइप के कि नहीं। अगर 2 से 3 में हम लोग बात करें तो इसको भी ज़रा सा देखिएगा, ये भी कुछ ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं कि यही ऊपर होगा। इसकी बात करें या 3 से 4 में बात करें हम लोग, 3 से 4 में कि नहीं, तो कुछ ये रहा कि नहीं,
ये अलग अलग इंटरवल्स के लिए हमारे चारों अलग अलग कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। अगर इसके डिफरेंसिटी की थोड़ी सी बात करें हम लोग कि नहीं, कुछ बॉक्स एक्स जैसा दिख रहा है कि नहीं, एक्चुअली है नहीं बॉक्स एक्स कि नहीं, तो इसके डिफरेंसिटी की बात करें हम लोग, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये कुछ 0 से 1 में हमारा कांस्टेंट है कि नहीं, 0 1 पे तो हमें बात करनी ही नहीं है, और बीच में तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है कि कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर है क्या? वैसे उसी जैसे 1 से 2 में एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल कि नहीं। तो उसी जैसे 2 से 3 में भी हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, 3 से 4 में भी हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से वो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एफ एक्स जो K1 K2 K3 ये हमारे जो वैल्यूज ले रहा है, ये K1 है सपोज, ये हमारा जो वैल्यूज ले रहा है K2 है कि नहीं, वहाँ से K3 K4 कुछ ऐसे वैल्यूज ले रहे हैं कि नहीं। तो जो भी है K1 K2 K3, एक सेकंड ज़्यादा हम लोगों ने लिख दिया क्या, 0 से 1 1 से 2, ये एक नहीं है 3 से 4 कि नहीं, सॉरी ये नहीं था, 0 से 1 था, 1 से 2 था और 3 से 4 था कि नहीं। 0 से 1 था, 1 से 0 से 1 था, 1 से 2 था और 3 से 4 था कि नहीं। तो जो भी हो ये कांस्टेंट फंक्शंस है, तो इसके वैल्यूज क्या है, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज ले रहा है तो ये डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे कि नहीं। जो क्वेश्चंस है अब उसी के बेसिस पे मैंने खुद से प्रिपेयर कर रखे हैं, उसकी चर्चा करते हैं किस टाइप पे मतलब इस हिसाब के और भी क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले सालों में। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2025-24 में ही इस टाइप के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आए। पहली बार जेईई एडवांस ने ऐसे पैटर्न्स उठाया, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में भी वैसे इसको कंटिन्यू करें। तो किस टाइप के पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं। कुछ हम इस क्वेश्चंस के बारे में मैंने लिख रखा है डाटा कि हमारा जो क्वेश्चन 1 से 5 है कि नहीं, उनके अंदर ये नोटेशंस हमने यूज कर रखे। नोटेशन ए क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, जो उसका ऑप्शन ए था कि नहीं। बी क्या, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम एस टू टी, जो जे एडवांस के क्वेश्चन का ऑप्शन बी था कि नहीं। सी नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, एस टी में वहीं से जो ऑप्शन से एस टी में कितने कंटिन्यूस फंक्शन है, एस टी में कितने एस टी में कितने कंटिन्यूस फंक्शन है और कितने डिफरेंशियल फंक्शन है, वही हम लोगों ने बात कर रखा कि नहीं। डी ऑप्शन थोड़ा सा हम लोगों का चेंज है कि नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी कि नहीं, उसका डी ऑप्शन थोड़ा सा अलग था। हम लोग बात करें एस से टी में कितने डिफरेंशिएबल फंक्शंस है इसके कि नहीं। ये ए बी सी डी हमारे ये है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर एस ये 1 2 3 4 है, मैंने एस को भी फाइनाइट टी को भी फाइनाइट पुट कर रखा है कि नहीं। उसके बाद ऑप्शंस बना रखा है ए बी सी डी से रिलेटेड कि नहीं। उसी तरीके से एक बार मैंने एस को फाइनाइट टी को इनफाइनाइट रखा है कि नहीं। अगली बार में गौर से देखिएगा तो एस को फाइनाइट टी को फाइनाइट, उसके बाद इसी के अंदर एस को फाइनाइट कि नहीं और टी को इनफाइनाइट। ध्यान रहे इसमें ओपन और क्लोज्ड दोनों का मिक्सचर कर रहा हूँ कि नहीं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। थ्योरम पता है तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसे कर रखा है, एस इक्वल टू 1 2, देख लीजिएगा लो 5 क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा कि नहीं। 5 क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो इसके स्क्रीनशॉट्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।